नमस्कार और स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हाई ब्लड प्रेशर की और कैसे इसका इलाज हमारी अपनी रसोई में ही छिपा हो सकता है। जी हाँ, आज हम कुछ ऐसे ही आसान घरेलू नुस्खों को जानेंगे। आजकल की ये जो भागदौड़ वाली जिंदगी है ना, इसका प्रेशर हमारी सेहत पर भी दिखने लगा है ना। ब्लड प्रेशर की परेशानी अब सिर्फ बड़ों की बात नहीं रही, हर उम्र के लोग इससे जूझ रहे हैं। तो चलिए आज इसी पर गहराई से बात करते हैं और देखते हैं कि इससे निपटने के रास्ते क्या हैं। और देखिए, इसे हल्के में बिल्कुल नहीं लिया जा सकता। मतलब अगर इसे नज़रअंदाज किया तो आगे चलकर हार्ट डिजीज, स्ट्रोक और यहाँ तक कि किडनी फेलियर जैसी बड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। तो जाहिर है इसे कंट्रोल में रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो जब बात आती है ब्लड प्रेशर को मैनेज करने की, तो मोटे तौर पर हमारे सामने दो रास्ते आते हैं। एक है दवाइयों का रास्ता, रोज की गोली, जिसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। और दूसरा रास्ता है हमारे घर का प्राकृतिक इलाज का, जिसमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं, बल्कि सेहत को और भी कई फायदे मिल जाते हैं। तो आज की हमारी चर्चा का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम इस बढ़ती समस्या को समझेंगे, फिर देखेंगे कि हमारी थाली में क्या छोटे मोटे बदलाव कर सकते हैं, मसालों की ताकत को जानेंगे, कुछ तुरंत राहत देने वाले ड्रिंक्स की बात करेंगे और आखिर में लाइफस्टाइल से जुड़े कुछ जरूरी सिद्धांतों पर गौर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, आपकी थाली में सरल बदलाव, यानी वो रोजमर्रा के खाने की चीजें जो सच में फर्क ला सकती हैं। अब देखिए, अच्छी बात यह है कि ये सारी चीज़ें कितनी आसानी से मिल जाती हैं, जैसे कि चोकर वाला आटा, गेहूं और चने का, या फिर ब्राउन राइस जिसमें नमक और कोलेस्ट्रॉल कम होता है, मूली जो पोटाशियम का बढ़िया सोर्स है, पपीता, इसे खाली पेट खाना सबसे अच्छा माना जाता है, और फिर अलसी है जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, प्याज है जिसमें क्वेरसिटिन होता है जो दिल के लिए अच्छा है, विटामिन सी से भरपूर आंवला, और हाँ, तिल और चावल की भूसी का तेल अगर साथ में इस्तेमाल करें तो वो भी फायदेमंद है। चलिए अब थाली से आगे बढ़कर नजर डालते हैं मसालेदानी पर, क्योंकि हमारे मसाले सिर्फ खाने में स्वाद नहीं घोलते, सेहत भी बनाते हैं। यहाँ कुछ खास मसाले हैं जो ब्लड प्रेशर में मदद करते हैं, जैसे कि इलायची, ये एंटीऑक्सीडेंट्स देती है। दालचीनी है जो ब्लड सर्कुलेशन को सुधारती है। अदरक, ये बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। और मेथी, रोजाना बस 3 ग्राम मेथी का पाउडर भी कमाल कर सकता है। लेकिन इन सब मसालों में एक सुपरस्टार है जिस पर खास ध्यान देना बनता है, और वो है लहसुन। सच कहूं तो ये ब्लड सर्कुलेशन के लिए एक असली पावर हाउस है। तो सवाल ये है कि लहसुन में ऐसा क्या खास है। देखिए, इसके अंदर एक कंपाउंड होता है जिसका नाम है एलिसिन। अब ये एलिसिन करता क्या है? ये शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ाता है, और जब नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ता है तो हमारी जो खून की नसें हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं, आराम से खुल जाती हैं। और नतीजा, नसें रिलैक्स होने से खून का बहाव आसान हो जाता है। मतलब लहसुन ब्लड क्लॉट बनने से भी रोकता है और आर्टरीज यानी धमनियों पर प्रेशर भी कम करता है। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों रीडिंग में मदद मिलती है। अच्छा, खाने और मसालों की बात हो गई, अब चलते हैं अपने तीसरे हिस्से पर, यानी कुछ ऐसे ड्रिंक्स जो फौरन राहत दे सकते हैं। मान लीजिए कि प्रेशर अचानक बढ़ गया है, तो एक बहुत ही सिंपल और असरदार नुस्खा है काली मिर्च का पानी। करना क्या है? बस आधा ग्लास गुनगुना पानी लीजिए, उसमें 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर मिलाइए और इसे हर 2 घंटे में पीजिए। एक और कमाल का टॉनिक है आंवला और शहद का। बस 1 चम्मच ताज़े आंवले का रस लीजिए, उसमें 1 चम्मच शहद मिलाइए और इस मिक्सचर को सुबह शाम लीजिए। इससे भी काफ़ी राहत मिलती है। इसके अलावा भी कुछ और ऑप्शंस हैं, जैसे नींबू पानी। आधे नींबू का रस पानी में मिलाकर हर 2 घंटे में ले सकते हैं, या फिर लंबे समय के फायदे के लिए कुछ तुलसी और 2 नीम की पत्तियों का पेस्ट पानी में घोलकर खाली पेट पीना अच्छा है। और गर्मियों के लिए तो ठंडा शरबत भी है। सौंफ, जीरा और शक्कर बराबर मात्रा में मिलाकर उसका पाउडर बना लें और पानी में घोलकर पी लें। तो हमने खाने पीने की चीज़ों की बात कर ली, पर अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर, हमारी जीवन शैली, हमारी आदतें, क्योंकि असली और टिकाऊ फायदा तो यहीं से मिलेगा। पहला और सबसे बड़ा नियम, नमक कम करें। ब्लड प्रेशर बढ़ाने में नमक का बहुत बड़ा हाथ है, ये एक प्राइम फैक्टर है। तो खाने में ऊपर से नमक लेना या ज़्यादा नमकीन चीज़ें खाना, इस पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है।
दूसरा ज़रूरी सिद्धांत है खून के बहाव को ठीक रखना। होता क्या है कि कई बार खून गाढ़ा हो जाता है, और जब खून गाढ़ा होता है तो उसे बहने में ज़्यादा मेहनत लगती है, जिससे हमारी धमनियों पर प्रेशर बढ़ता है। इसीलिए लहसुन जैसी चीज़ें इतनी फ़ायदेमंद हैं क्योंकि वो खून को पतला रखने में मदद करती हैं। और डाइट से हटकर एक बहुत ही प्यारी और आसान सी आदत है। रोजाना बस 10-15 मिनट के लिए हरी घास पर नंगे पैर चलिए। सुनने में बहुत साधारण लगता है ना? लेकिन माना जाता है कि इससे भी ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने में मदद मिलती है। तो कुल मिलाकर आज की पूरी बातचीत का सार क्या है? यही कि कई बार हम बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज बाहर ढूंढते रहते हैं, जबकि समाधान हमारी अपनी रसोई में, हमारी रोज की आदतों में ही छिपा होता है। तो अब ये सोचना है कि इन सब जानकारियों में से अपनी सेहत के लिए वो कौन सा एक छोटा और सरल कदम है जो आज से ही शुरू किया जा सकता है। ये एक सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए।